गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर पार्ट 6 जिसका नेम है दोहे, इस पार्ट के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझिए और इसे हल कीजिए। अपनी इसे उत्तर पुस्तिका में इसे आपने लिखना है। सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, गुरु किस प्रकार शिष्य के दोष को दूर करता है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। गुरु अपने शिष्य का सही मार्गदर्शन करता है और उसे उन्नति की ओर ले जाता है। गुरु एक पारस की तरह है जो अपने शिष्य के हर संभव शिक्षा देता है, जो अपने शिष्य को हर संभव शिक्षा देता है और उसे अपने से भी श्रेष्ठ बना देता है। श्रेष्ठ मीन्स महान। जैसा शिक्षक होता है वो सोचता है कि मेरा शिक्षक जो शिष्य है वो मेरे से भी ज़्यादा महान बने। तो वो कैसे ये अपने शिष्य के दोषों को दूर करता है। चाहे वो शिक्षक कठोर लगता है लेकिन वो मन से साफ होता है, क्योंकि उसके लिए विद्यार्थी के प्रति मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। उसका उद्देश्य केवल क्या होता है, अपने शिष्य को अपने से भी ज़्यादा महान बनाना। तो गुरु कैसे अपने शिष्य के दोष को दूर करता है। गुरु अपने शिष्य का सही मार्गदर्शन करता है और उसे उन्नति की ओर ले जाता है। गुरु एक पारस के जैसे है जो अपने शिष्य को हर संभव शिक्षा देकर उसे अपने से भी श्रेष्ठ बना देता है। प्रश्न नंबर 2, प्रेम का धागा टूटने से क्या होता है। प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है। यदि वह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन होता है। यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। प्रेम का धागा क्या होता है, नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। यदि वह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन होता है। यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। जैसे कि आप सिंपल सा एक धागा ले लीजिए, उसके 2 टुकड़े कर लीजिए, फिर आप उसको जोड़िए। आप देखेंगे कि वो पहले की तरह प्लेन स्मूथ नहीं होगा, बिल्कुल समतल नहीं होगा। उसके अंदर जब आप उसको जोड़ेंगे तो गांठ आपको नज़र आएगी। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बार प्रेम रूपी धागा टूट जाता है तो वो कभी भी दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर हम उसको जोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो उस धागे में क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। प्रश्न नंबर 3, नदी नाव संजोग क्या है। नदी नाव संजोग हिंदी व्याकरण में प्रयोग होने वाली एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है कभी कभी मिलना। ये हिंदी व्याकरण में हमने आपको लोकोक्तियाँ करवाई थी ना, तो ये उसी की एक लोकोक्ति का एक जो भाग है वो इसमें लिया गया है। तो इसका अर्थ क्या है, कभी कभी मिलना। प्रश्न नंबर 4, कबीरदास जी ईश्वर से कितना धन मांगते हैं और क्यों। आपने पाठ पढ़ा था ना, उन्होंने बोला था कि मुझे इतना धन दे कबीर, ऐसा इतना धन दीजिए कि जो है मेरा अपना भी परिवार का पालन पोषण कर सकूं और जो मेरे घर से आने वाले मेहमान हैं वो भी भूखे ना रहें और मैं अपना भी पेट भर सकूं। तो कबीरदास जी ईश्वर से इतना धन मांगते हैं कि वे अपने परिवार का पालन कर सकें, अपने परिवार को पाल सकें तथा अपना पेट भर सकें। कोई भी साधु उनके घर से खाली हाथ ना जाए। कोई भी अतिथि आए, कोई भी साधु आए तो वो उनके घर से खाली हाथ ना जाए। प्रश्न नंबर 5, मीठे वचनों को औषधि क्यों कहा गया है। मीठे वचन, उत्तर क्या है इसका, मीठे वचन उस दवा की तरह हैं जो कि हर दुख को दूर कर देते हैं। मीठे वचन कानों में घुली हुई मिश्री के समान लगते हैं जिसे सुनकर बीमार से बीमार व्यक्ति भी बिना दवा के ठीक होने लगता है। इसलिए मीठे वचन को औषधि कहा गया है। यदि हम अपना इलाज करवाने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी अस्पताल में जाते हैं और अगर हमारे साथ वहाँ पर डॉक्टर अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से करते हैं तो हम आधे तो वहीं पर ठीक हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी में मधुरता थी। उस मधुरता ने हमें आधा तो वहीं पर ठीक कर दिया और बाकी जो काम किया वो दवा ने किया। तो इस तरह ही जो हम किसी के साथ मीठा बोलते हैं उसके मन को अच्छा लगता है, तो वो जो हम उसके मन को भाने वाले जो हम शब्द बोलते हैं वो क्या होते हैं, एक मीठी दवा होती है। दवा एक कड़वी होती है जो बीमारी को दूर करने का काम करती है।
लेकिन हमारे जो मीठे वचन होते हैं वो उनके कानों में जाते हैं, जिससे वो सुनते हैं और उनको हमारा व्यवहार अच्छा लगता है, तो वो आधे तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, मीठे वचन उस दवा की तरह हैं जो कि दुख को दूर कर देते हैं। मीठे वचन कानों में घुली हुई मिश्री के समान लगते हैं, जिसे सुनकर बीमार से बीमार व्यक्ति भी ठीक होने लगता है। इसलिए मीठे वचनों को औषधि कहा गया है। अब ये पार्ट 6 जिसका नाम था दोहे, मैंने आपको प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं और इनका अर्थ भी बता दिया है। आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और साफ साफ काम अपनी नोटबुक में करके आप मुझे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।